बड़ी खबर आपको बताएं, जम्मू कश्मीर में सीबीआई की 13 जगहों पर छापेमारी की है। सीबीआई ने हथियारों के 2 लाख लाइसेंस देने में फर्जीवाड़े पर सीबीआई की कार्रवाई हुई है। हथियारों के फर्जी लाइसेंस देने में फर्जीवाड़े पर श्रीनगर की 9 जगहों पर सीबीआई ने छापे मारे हैं। 2 लाख लाइसेंस देने का फर्जीवाड़ा यहां पर चल रहा था, जहां पर जम्मू कश्मीर में सीबीआई की 13 मकामात पर छापेमारी की कार्रवाई हुई है। 13 जगहों पर जम्मू कश्मीर में छापेमारी जो है वो सीबीआई की तरफ से की गई है। खबर यह है कि हथियारों के 2 लाख लाइसेंस जिनको देने में फर्जीवाड़ा किया जा रहा था, उसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। 2 लाख लाइसेंस अलाउ किए जा रहे थे, फर्जी तरीके से उनको अलाउ किया जा रहा था। इसके बाद श्रीनगर में 9 मकामात पर सीबीआई ने छापेमारी की है और जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर 13 मकामात पर छापेमारी की गई है। तो पूरे शुमाली हिंदुस्तान में जैसे ठंड का कर्फ्यू सा लगा हुआ है। बर्फीली हवाओं और कोहरे ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। वैसे महकमा मौसमियात का कयास है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश से आज से ठंड से थोड़ी सी राहत उत्तर प्रदेश वासियों को मिल सकती है, लेकिन नए साल की रात यानी कल 31 दिसंबर से होने वाली बारिश आपके जश्न को फीका कर सकती है। दिल्ली में पिछले 2 दिन से दर्जा हरारत 3 डिग्री से नीचे है। बर्फीली हवाओं से दिल्ली ठिठुर रही है। कोई आग ताप रहा है, कोई चाय की चुस्कियों से खुद को गर्म रख रहा है। सर्द हवाओं से बचने के लिए लोगों ने जैकेट, मफलर, ग्लव्स पहनकर खुद को पैक कर लिया है। सर्द लहर का सितम ऐसा है कि लोग घरों और दफ्तरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं। जरूरत ही लोगों को बाहर खींच कर ला रही है। हालत ऐसी है कि इंडिया गेट जैसा टूरिस्ट स्पॉट, जहां इतवार को सुबह से लेकर रात तक सयाहों की भीड़ रहती है, सूना सूना सा नजर आया। 2019 के दिसंबर ने जाते जाते दिल्ली वालों को कोल्ड अटैक से बैकफुट पर डाल दिया है। इस सदी का दिसंबर दिल्ली में सबसे ठंडा रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस साल दिसंबर में इतवार तक का एवरेज दर्जा हरारत 19.07 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और ये 1901 के बाद दूसरा सबसे ठंडा दिसंबर हो सकता है। इससे पहले दिसंबर 1997 में एवरेज दर्जा हरारत 17.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। शनिचर और इतवार को महकमा मौसमियात ने दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी किया था। शदीद ठंड होने पर जारी होने वाले अलर्ट को रेड अलर्ट कहा जाता है। दिल्ली में अब भी ऑरेंज अलर्ट है। यूपी और हरियाणा में दिल्ली जैसी ही कड़ाके की शदीद सर्दी पड़ रही है। हरियाणा में 15 जनवरी तक स्कूल बंद रखने का हुक्म है। यूपी में 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में स्कूल बंद हैं। वैसे महकमा मौसमियात ने दिल्ली वालों को थोड़ी खुशखबरी दी है। महकमा मौसमियात की माने तो आज से हालात बेहतर होंगे। सर्द लहर की सिमत में तब्दीली आ गई है। इम्कान है कि आज से दर्जा हरारत में इजाफा होगा। आज जो है देखिए मॉर्निंग आवर्स में हमारे पास कोल्ड वेव की सिचुएशन रही थी, जबकि टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहे हैं। और अगर हम अधिकतम तापमान की बात करते हैं तो आज भी हमारे पास ज़्यादा जगहों पर कोल्ड वेव और 1-2 जगह पर सीवियर कोल्ड डे रियलाइज होगा, जबकि अधिकतम तापमान हमारे पास 4.5 डिग्री या उससे कम आएगा। लेकिन ये सिचुएशन हमारे पास सिर्फ आज के लिए है, चूँकि हवाओं की दिशा में परिवर्तन होना स्टार्ट हो गया पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी, साथ साथ दिल्ली एनसीआर में भी। दिल्ली के लोगों के लिए राहत सिर्फ 2 दिनों की है। इसके बाद दिल्ली में नए साल का इस्तकबाल बारिश से होगा। 31 दिसंबर से 3 जनवरी तक के बीच पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का कयास लगाया जा रहा है और उसके बाद एक बार फिर से दिल्ली को कोल्ड अटैक का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली और उसके आसपास के शहर और उत्तर भारत के ज्यादातर शहर घने कोहरे की जद में हैं, जिसकी वजह से दिल्ली और एनसीआर में ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकले लोग सड़क पर फंस गए। कोहरे की वजह से पूरी रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है। तो पूरे दिल्ली एनसीआर में ज़बरदस्त सर्दी हो रही है। कोहरा लगातार पड़ रहा है। ऑफिस जाने वालों को, आने वालों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमने देखा कि सुबह में भी ट्रैफिक की जो रफ्तार थी काफ़ी धीमी रही थी। जगह जगह पर रोड जाम भी हमने देखा, ट्रैफिक जाम हमने देखा। लोगों को परेशानियाँ हो रही थी। साथ ही साथ जो लोग काम से निकले हैं उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कोशिश ये करें लोग कि जब कुछ ज़रूरी काम होता है तो ही बाहर निकलते हैं, क्योंकि इस बार जो दिल्ली की सर्दी
पड़ रही है या दिल्ली से मुत्तसिल इलाके हैं, चाहे गुरुग्राम हो चाहे नोएडा हो, इन्हीं जगहों पर बहुत ज़्यादा बर्फ जो है सर्दी जो है वो देखी जा रही है। इतवार की अगर बात करें तो 2.5 यानी कि 2.5 डिग्री टेम्परेचर जो है वो दर्ज किया गया। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, लोग मोटी मोटी जैकेट्स और कैप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ख़ुद को सर्दी से बचा सकें। और ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से सर्दी का जो सितम है वो लोगों के ऊपर हो रहा है। लोग अपने आप को सर्दी से बचाते हुए नज़र आ रहे हैं। सड़कों पर इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं दिखाई दे रही है और लोग कहीं पर आग जलाकर अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो कुछ लोग रूम हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर ज़्यादा ही ज़रूरी काम है तो ही बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों का जो रिकॉर्ड है इस बार दिल्ली की सर्दी ने तोड़ दिया है और सबसे ज़्यादा सर्दी अब दिल्ली में पड़ रही है। तो सर्दी का जो सितम है वो लगातार जारी है। दिसंबर में इतवार को औसतन जो टेम्परेचर था वो 19.7 डिग्री रहा। उसके बाद 1901 के बाद ये दूसरा सबसे ठंडा साल इसको कहा जा सकता है। तो सर्दी का सितम लगातार जारी है। दिल्ली है, नोएडा है, गुरुग्राम है, गाज़ियाबाद है, हापुड़ है, यहाँ तक कि बात प्रयागराज की भी करें तो वहाँ पर भी लोग सर्दी की मार झेल रहे हैं। राजस्थान में भी कई जगहों पर ज़बरदस्त सर्द हवाओं का कहर जो है वो लोगों पर हावी है और कई जगहों पर स्कूल की छुट्टियां भी कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश में 1 दर्जन से ज़्यादा ज़िलों में स्कूलों को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है और लगातार ये भी मांग की जा रही है कि जिन जगहों पर छुट्टी नहीं की गई है, अभी हमने देखा भी था कि कुछ बच्चे जो हैं वो बयान कर रहे थे, बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि ऐसे में छुट्टी होना ज़रूरी है। और ये भी बताया जा रहा है कि आज जिस तरह से सर्दी है, थोड़ी सी मौसम में थोड़ी तब्दीली देखी गई है, लेकिन कल चूँकि 31 दिसंबर है और 2019 का आखिरी दिन है, कल लोगों के नए नए प्रोग्राम्स होते हैं, पार्टीज़ का जो है वो दौर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी का दौर जो है, पार्टी का मज़ा जो है वो किरकिरा बारिश की तरफ से हो सकता है, क्योंकि महकमा मौसमियात की तरफ से ये कहा गया है कि कल बारिश जो है, बूंदाबांदी जो है वो हो सकती है। अब देखना ये होगा कि कल किस तरह से लोगों को सर्दी से बचने का तरीका मिलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ऐलान कर दिया गया है। जनरल बिपिन रावत को पहला चीफ स्टाफ ऑफ डिफेंस बना दिया गया है, जिसकी पिछले कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि जनरल बिपिन रावत पहले चीफ ऑफ डिफेंस के स्टाफ के पहले चीफ दरअसल वो हो सकते हैं। दरअसल 15 अगस्त के मौके पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं जल, थल और नभ तीनों ही सेनाएं एक साथ मिलकर काम करें, कोई आगे पीछे क्यों रहें, बेहतर होगा एक साथ मिलकर, और इनके ऊपर कोई ऐसा चीफ हो, इनको क़यादत करने वाला कोई ऐसा शख्स हो जो इन तीनों को एक साथ लीड कर सके। और ऐसे में खबर ये आती है कि चीफ ऑफ डिफेंस के स्टाफ के नाम का ऐलान कर दिया गया है और जनरल बिपिन रावत को चीफ मुकर्रर कर दिया गया है। यानी कि अब तीनों ही जो हमारे बेड़े हैं उनकी जो क़यादत करेंगे वो जनरल बिपिन रावत होंगे। और पिछले कई दिनों से इस तरह की खबर आ रही थी कि आज इस डिफेंस स्टाफ का ऐलान हो सकता है, लेकिन ऐलान जो है वो नहीं हो पा रहा था किसी वजूहात की वजह से। लेकिन आज ये खबर, इसकी तस्दीक हो गई है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नाम का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि चीफ ऑफ डिफेंस के नाम का ऐलान जो किया गया है और जनरल बिपिन रावत को ये पहला ओहदा, पहली जिम्मेदारी जो है यहाँ पर दी गई है डिफेंस स्टाफ की। तो चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ के तौर पर अब एक नई पहचान जो है जनरल बिपिन रावत की होगी, जो कि अभी तक आर्मी चीफ के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन अब तीनों ही बेड़ों को संभालने की, उनके क़यादत की, उनको लीड करने की जिम्मेदारी जनरल बिपिन रावत की है। और अब एक नई शुरुआत जो है वो होती जा रही है, होने जा रही है। जनरल बिपिन रावत को चीफ बनाया गया है डिफेंस स्टाफ का और ये पहली मर्तबा है, ये पहले चीफ हैं जो कि बिपिन रावत हैं। शुरुआत दरअसल 2019 से की गई है। हालांकि खबर ये भी है कि ज़राए के हवाले से ये खबर मिल रही है और देखना ये होगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि कई मर्तबा ये खबर आती है कि आज चीफ ऑफ डिफेंस के स्टाफ का नाम का ऐलान हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से तस्दीक नहीं हो पा रही थी।
और ये भी खबर ज़राए के हवाले से मिल रही है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के जो चीफ हैं या उनकी जो क़यादत करेंगे वो जनरल बिपिन रावत हो सकते हैं। जनरल बिपिन रावत को हमने देखा जिन्होंने सख्त फैसले भी लिए और हमेशा से फ़ौज को तैयार रखा, आर्मी चीफ के तौर पर काम कर रहे थे।